तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है और ये हमारे पास लिमिट है और यहाँ पे वर्डिंग है एक्स एक्सिस। तो जब एक्स एक्सिस हमारे पास हो तो हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेशन। तो लिमिट क्या हमारे पास x0 और x2। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, y की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 0। तो y इक्वल टू में एक्स स्क्वायर में y की जगह क्या रखेंगे, 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 0। अब हमें चेक करना है कि क्या 0 हमारे पास इसके बीच में नंबर है, नहीं, ये तो हमारे पास क्या है, अपनी लिमिट है। तो अब अपनी लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेके 2। हाँ, जब भी एक्स एक्सिस हमारे पास दिया होगा तो हम यहाँ पे इवन और कुछ भी चेक नहीं करेंगे और ना ही यहाँ पे कोई नंबर चेक करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब कर्व यहाँ पे क्या आएगा, y और dx। तो लिमिट क्या रहेगी, 0 से 2। और y की जगह यहाँ से उठा के क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर dx। और इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, और वहां से क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हमारे पास लिमिट एक्स 0 से लेके 2। और यहाँ पे वर्डिंग क्या है, एक्स एक्सिस। तो करने का इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट क्या गिवन है, आई इक्वल टू 0 से लेके 2। और यहाँ से उठा के हम क्या लिखेंगे, y और dx। तो 0 से 2 हमारे पास ये क्या पड़ा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2x। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसको सोल्व करेंगे, यहाँ से 0 से लेके 2। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, एक्स के पावर 4 प्लस 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2x। तो हमें इसको इंटीग्रेट करना है और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लाइन की इक्वेशन है और लिमिट क्या दी हुई हमारे पास, 2 से लेके 8। तो सबसे पहला काम क्या, y की जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 0, 5x प्लस 7, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 7/5। तो हम चेक करेंगे क्या ये वाली लिमिट हमारे पास 2 और 8 के बीच में है। 2 और 8 के बीच में क्या हमारे पास -7/5 आता है, तो ये इसके बीच में नहीं आएगा। तो फिर हमारी लिमिट डायरेक्ट क्या आएगी, 2 से लेके 8, 2 से 8। और इवन और हम इसमें चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस। तो इसमें इवन और चेक नहीं करते तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, y dx। हमें एरिया निकालना है। तो 2 से लेके 8 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 5x प्लस 7। और y में क्या आएगा यहाँ से 2 dx। और हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेशन, और यहाँ से क्या निकलेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एरिया निकालना है। तो यहाँ से करेंगे कि हम लोग पहले यहाँ पे y की जगह क्या लिखेंगे, 0 इक्वल y इक्वल टू क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स। y की जगह क्या लिखेंगे, 0। तो साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 0 पे। तो साइन की वैल्यू जो 0 होती है वो किस एंगल पे होती है, 0 पे। तो x की वैल्यू क्या है, 0। तो हमारे पास जो 0 है ना, तो 0 और इसके बीच में लाइन ही करता क्योंकि हमारे पास ये बाउंड्री की लिमिट है। तो फिर हमारे पास लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेके π/2। और यहाँ पे क्या आएगा, y, और इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे dx। और बाहर यहाँ कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। तो क्या आएगा, 0 से लेके π/2। और y की जगह क्या आएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने से पहले इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस में कोस एंगल का डबल y में 2। अब इसको हमें इंटीग्रेशन करना है, 1 का x आएगा, कोस का साइन आएगा, और यहाँ से क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास ये कर्व गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमारे पास लिमिट क्या है यहाँ पे, 0 और 1। हम चेक करेंगे y को 0 रख के, y इक्वल टू में क्या पड़ा है, 2√1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो y को 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। 2 डिवाइड में जाएगा तो क्या बनेगा, 0, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो रूट जाएगा तो क्या आएगा, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको उस साइड लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर 1, और एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, प्लस माइनस 1। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1 और +1। तो हमें चेक करना है कि ये 0 1 के बीच में आएगा। तो ना तो हमारे पास -1 0 1 के बीच में आएगा, और ये 1, ये तो हमारे पास बाउंड्री की लिमिट है। तो फिर हमारे पास डायरेक्ट लिमिट क्या रहेगी, 0 से लेके 1। तो इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास, 0 से लेके 1। और यहाँ पे क्या आएगा, y और dx। और यहाँ पे वर्डिंग है एक्स एक्सिस। मतलब यहाँ पे हम फिर इवन या और चेक नहीं करेंगे और यहाँ पे कुछ नहीं लेंगे। तो करना क्या, यहाँ पे 0 से लेके 1, y की जगह क्या आएगा हमारे पास, 2 को बाहर ले जाएंगे, √1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dx। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है हमारे पास,
इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, क्या एक्स बाई टू से 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट क्या रहेगी 0 से 1। तो फिर हम इसमें लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से क्या जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एरिया निकालना है, और हमारे पास कर्व के ये, और लिमिट क्या है 2 से लेके 4। तो इसमें देखा जाए लिमिट हमारे पास किसमें, y में। इस क्वेश्चन में फिर हम किसकी जगह पुट करेंगे, x की जगह। तो हमारे पास लिमिट क्या है 2 और 4, हमें चेक करना है कि इसके बीच में यहाँ पे कुछ आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 4y, x की जगह क्या रखेंगे इसमें 0, 4y, और y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 0। तो देखा जाए जो 0 है ना 2 या ना ही 2 और 4 के बीच में ये आएगा, तो फिर ये कैंसिल। हमारे पास लिमिट क्या रहेगी हमारी 2 से लेके 4, लेकिन देखा जाए अब की बार लिमिट किस में है, y में। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा x और dy। अगर लिमिट y में तो इंटीग्रेशन भी हमारा y के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे क्या आएगा x। तो बाहर हमें इवन या ओड चेक नहीं करना, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर क्या दिया हुआ है यहाँ पे y एक्सिस। तो करना क्या है 2 से 4, x क्या आएगा यहाँ से, x इक्वल टू में ये 2 इधर आएगा तो क्या बनेगा √4y, यानी कि कितना आएगा 2, और y की पावर कितना आएगी 1/2। तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह 2 बाहर, y की पावर 1/2 और dy। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कर्व दिया हुआ है, लेकिन इसकी लिमिट नहीं दी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखी है y एक्सिस। तो जब y एक्सिस लिखते हैं तो फिर हम x को क्या पुट करते हैं 0। तो वाई स्क्र इक्वल टू में 2y माइनस के 0, तो इसको उस साइड लेके जाएंगे, वाई स्क्र माइनस के 2y इक्वल टू में 0। तो y कॉमन लेंगे तो क्या आएगा y माइनस 2। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, और y माइनस 2 भी क्या आएगा 0। तो y की वैल्यू क्या है 0, और y किसके इक्वल टू में आएगा 2। अब हमारे पास लिमिट क्या रहेगी, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट क्या रहेगी हमारे पास 0 से 2, लेकिन लिमिट किस में हमारे पास y में। तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम x, और यहाँ पे क्या आएगा dy। तो इस क्वेश्चन में इवन या और चेक नहीं करेंगे, क्योंकि वर्डिंग क्या है यहाँ पे y एक्सिस। तो अब करना क्या है 0 से 2, x की जगह यहाँ से क्या लिखेंगे, इसको उस साइड लेके जाएंगे, और ये इस साइड आके क्या बनेगा 2y माइनस के y का स्क्वायर। तो करना क्या है यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2y माइनस में y का स्क्वायर x की जगह और dy, और इसे क्या करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, और यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास सिंपल ये कर्व दिया हुआ है, और हमें पता है ये भी इवन है ये भी इवन है। तो करना क्या है यहाँ से हमें एरिया निकालना है। तो एरिया इसमें ना तो x एक्सिस दिया हुआ है ना ही y एक्सिस दिया हुआ है, तो हमें पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ओवरऑल हमारे पास आएगा क्या यहाँ पे, इसको देखें अगर, तो लिमिट यहाँ पे ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो 2 इसके लिए 2 इसके लिए, तो हमारे पास बाहर क्या आएगा 4। अब लिमिट के लिए करेंगे कि हम इसमें y की जगह 0 लिखेंगे, एक्स स्क्र प्लस 0 का स्क्र इक्वल टू में a का स्क्र। तो हमारे पास आया क्या, एक्स स्क्र इक्वल टू में a का स्क्र। तो x किसके इक्वल आएगा प्लस माइनस a के। तो जब भी हमारे पास लिमिट नेगेटिव a से पॉजिटिव a के बीच में हो, तो इसके बिल्कुल बीच में क्या होता है हमारे पास 0। तो हम अपनी लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे 0 से a, 0 से a। और यहाँ पे लिमिट मैंने किस में ली, यहाँ से x में, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग y और dy। तो आएगा क्या 4 0 से लेके a, और y को यहाँ से निकाल लेंगे। हमारे पास कर्व क्या है एक्स स्क्र प्लस वाई का स्क्र इक्वल टू में a का स्क्र। तो यहाँ से वाई स्क्र किसके इक्वल आएगा a स्क्र माइनस में एक्स स्क्र। 2 गया तो क्या लगेगा यहाँ पे रूट, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास a स्क्र माइनस एक्स स्क्र और dx। तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे क्या आएगा a स्क्र माइनस एक्स स्क्र और d, सॉरी यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा dx, लिमिट हमारी किस में है x में, तो यहाँ पे क्या आएगा dx, और यहाँ पर भी क्या आएगा dx। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करना है, यहाँ से हमें इसका फॉर्मूला पता है क्या आएगा x/2 सेम a स्क्र माइनस एक्स स्क्र, और यहाँ से क्या आएगा a स्क्र 2 और साइन इनवर्स x/a, और इस पे लिमिट क्या लगाएंगे हम अपने 0 से a, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपना आंसर। तो इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 9 में एरिया निकाल लेंगे। ये हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है, और यहाँ पे क्या वर्डिंग है, यहाँ पे लेटेस्ट रेक्टम। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, यहाँ पे
लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास इसको बोलते हैं 4a को। तो अगर इसको 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी, x की। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, 4 से 4 गया a, तो x के हमारे पास एक लिमिट आ चुकी है क्या, a। अब इस क्रम में सेकंड लिमिट के लिए हम y स्क्वायर इक्वल टू में 4ax, y की जगह क्या लिखेंगे 0, तो 4ax और x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से हमारे पास 0, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। अब हमारे पास लिमिट आ चुकी है क्या, 0 से लेके a तक। अब देखा जाए इसमें ना एक्स एक्सिस है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, कुछ भी कंडीशन नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे हम इवन या ओड चेक करेंगे। हाँ, यहाँ पे y आएगा और लिमिट यहाँ पे क्या आएगा dx। तो अगर लिमिट x में है, अगर लिमिट किस में x में, तो हम y की पावर चेक करेंगे। तो लिमिट x में y की पावर क्या हमारे पास इवन, तो बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से, तो क्या आएगा हमारा एरिया 0 से लेके a, और y क्या आएगा यहाँ से भैया, यहाँ से y क्या आएगा, y इक्वल टू में 2 गया तो इधर रूट लगेगा रूट 4ax। तो ओवरऑल क्या आएगा, 4 का रूट क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा रूट a, और x का रूट मतलब x की पावर 1/2। तो ये कितना बना हमारे पास यहाँ पे 2 रूट a, और अंदर क्या आएगा x की पावर 1/2 और dx। और इसे क्या करना है हमें इंटीग्रेशन, और यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग अपना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ये इक्वेशन है एलिप्सिक की, दोनों हमारे पास इवन है और डिवाइड में अलग अलग नंबर हमारे पास पड़े हैं। तो ये एलिप्स की इक्वेशन है, सिंपल हमें करना क्या है, जो x के डिवाइड में यहाँ पे इसको a स्क्वायर पुट करेंगे, और जो y के डिवाइड में इसको क्या पुट करेंगे यहाँ पे b स्क्वायर। तो a क्या आएगा हमारे पास +-3, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को। सेम यहाँ पे b क्या आएगा हमारे पास +-2, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, y को। तो करना क्या हमें, अब हमारे पास लिमिट आ चुकी है यहाँ पे क्वेश्चन में -3 से 3, तो इसके बिल्कुल बीच में हमारे पास क्या होता है 0, तो हम ओवरऑल लिमिट अपनी क्या लेते हैं, एरिया निकालने के लिए 0 से लेके 3। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं, हमें टोटल एरिया निकालना है, तो ना यहाँ पे एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्वाड्रेंट दिया हुआ है। तो करना क्या, इस क्वेश्चन में हम पावर चेक करेंगे कि इवन है कि नहीं है। तो x भी इवन है और y भी हमारे पास क्या है, इवन। तो ओवरऑल हमारे पास हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 4 से, और यहाँ पे क्या आएगा y, और क्योंकि लिमिट x में है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा y और dx। अब इस क्वेश्चन में यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, y। तो करना क्या है, x स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू में 1। तो इसको इस साइड लेके आएंगे, वाई स्क्वायर बाय में 4, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 9। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, वाई स्क्वायर 4, यहाँ पे क्या आएगा 9 माइनस के एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 4 को इस साइड लेके आएंगे तो कितना आएगा 4/9, और 9 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो करना क्या, 2 गया यहाँ से, इस पे रूट लगेगा तो कितना बनेगा 2/3, और यहाँ पे क्या आएगा रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। तो ये तो फिर यहाँ से हम लोग क्या पुट करेंगे y, तो आएगा क्या हमारे पास 4, और y की वैल्यू क्या रखेंगे हम 2/3 रूट 9 माइनस के एक्स स्क्वायर और dx। तो इसको बाहर लेके जाएंगे, ये वाला पार्ट क्या बनेगा 8/3, और इसका इंडिकेशन लिमिट क्या आएगी 0 से लेके 3। इसका इंडिकेशन क्या होता है हमारे पास x/2 सेम प्लस a का स्क्वायर यानी कि 9/2 साइन इनवर्स x/ इसका रूट क्या आएगा यहाँ पे 3, a यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 3, और लिमिट क्या आएगी 0 से लेके 3, तो 8/3। अब हम लिमिट रखेंगे, अगर हम यहाँ पे अपर लिमिट 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया क्या आएगा 0, तो ये पार्ट 0 बना। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9/2 साइन इनवर्स 3/3 कितना आएगा हमारे पास 1। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो x के लिए 0 तो पूरा 0 बनेगा, ये साइन भी क्या आएगा 0। तो बना क्या हमारे पास 8/3 9/2, और यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन में साइन जो है वो किस पे होता है 90 डिग्री पे, तो क्या आएगा यहाँ पे π/2। तो 2 से 4 गया, 2 से यहाँ पे 2 आया, और 3 से 9 जाएगा तो क्या 3 2 जा कितना आएगा हमारे पास 6π, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास ये इक्वेशन है, और ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन होती है, और इसने क्या बोला कि एरिया निकालना है अबोव द एक्स एक्सिस, मतलब इसने एक्स एक्सिस नहीं दिया हुआ, क्या बोला अबोव द एक्स एक्सिस, मतलब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब देखा जाए ओवरऑल हमारे पास 4 पार्ट होते हैं, और इसने बोला अबोव द एक्स एक्सिस, मतलब एक और एक क्या लेंगे हम यहाँ पे 2, या फिर हम इसको छोड़ देंगे तो करेंगे क्या यहाँ पे
ये क्या हमारे पास a का स्क्वायर 4 और ये क्या हमारे पास b का स्क्वायर 9। तो a कितना आएगा हमारे पास +-2 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा x को, कौन +-2। तो सेम यहाँ पे b की वैल्यू क्या आएगी +-3 और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा y को, तो क्या आएगा +-3। तो अब हम अपनी लिमिट यहाँ से क्या रखेंगे -2 से लेके 2 तक और यहाँ पे अगर x एक्सिस दे ही दिया यहाँ पे तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे क्या करना, क्या हमें करना, या फिर हम क्या करते क्या इसको -2 से 2 हमारी लिमिट है, इसके बिल्कुल बीच में कौन एंट्री मारता है 0। तो लिमिट अपनी क्या ले लेंगे 0 से लेके 2 और इसने बोला अबोव द x एक्सिस, मतलब फिर हम y की पावर चेक करेंगे क्योंकि इसमें अबोव द x एक्सिस बोल दिया तो सिर्फ y की पावर चेक करेंगे कि y हमारा इवन है कि नहीं है। इवन है तो यहाँ पे क्या आएगा 2। अगर ये वाली वर्डिंग नहीं बोलता तो फिर इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2, तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था 4। अब सेम वही हमें क्या करना है यहाँ पे y और dx। तो यहाँ से y निकाल लेंगे हम लोग। y कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने निकाला था क्या, x²/4 y²/9 इक्वल टू में 1। तो इस पार्ट को यही रखेंगे y²/9 को, इसको इस साइड लेके आएंगे यहाँ पे और एलसीएम क्या आएगा हमारे पास y²/9। ये क्या बनेगा 4 माइनस के x² में 4, 9 को भी अपर साइड लेके आएंगे तो y² 9/4 और ये क्या बचा 4 माइनस के x²। स्क्वायर से यहाँ पे क्या लगेगा रूट और y की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 3/2 रूट के अंदर 4 माइनस में x²। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम y की जगह क्या लिखेंगे, ये हमारा ओवरऑल इंटीग्रेशन या एरिया क्या आएगा, y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3/2 रूट 4 माइनस में x² और dx 2 से 2 गया तो हमारे पास क्या आएगा 3 और लिमिट क्या रहेगी 0 से 2। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 4 माइनस में x², तो यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a² माइनस x² का। तो फॉर्मूला क्या आएगा x/2 रूट 4 माइनस के x² प्लस के 4/2 साइन इनवर्स x/2 और लिमिट क्या रहेगी हमारी 0 से लेके 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे और वहां से क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या गिवन है x+1 इसके इक्वल गिवन है हमारे पास, सॉरी y इसके इक्वल गिवन है और लिमिट क्या -4 से 2। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो रूल ये होता है कि जो मोड के अंदर है उसको किसके इक्वल टू रखते हैं हम 0 के। तो x की वैल्यू क्या आएगी -1। अब हमें चेक करना है क्या -4 के और 2 के बीच में कहीं -1 आएगा तो फिर ये आएगा। अब हमारी लिमिट टूटेगी क्या -4 से -1 और -1 से क्या 2 और हमारे पास y फंक्शन क्या है x+1 dx प्लस x+1 dx। अब वर्किंग किस पे करनी है, हमें मोड को हटाना है। तो मोड कैसे हटेगा, हम इसके बीच की कोई वैल्यू रखेंगे, ऐसी जस्ट चेक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसके बीच में -3 रख लिया तो -3 + 1 क्या आएगा -2। तो ये नेगेटिव है, मतलब यहाँ से जो मोड हटेगा किस साइन के साथ हटेगा, यहाँ से माइनस साइन के साथ। तो क्या आएगा यहाँ पे x+1 dx, यहाँ पे हमने क्या ले लिया नेगेटिव साइन। सेम -1 से 2 के बीच में 0 होता है, 0 रख के देखेंगे यहाँ पे इसके बीच में, तो 0 + 1 ओवरऑल क्या आएगा हमारे पास 1। तो फिर पॉजिटिव नंबर आया तो मोड हटेगा यहाँ पे डायरेक्ट किस साइन के साथ, प्लस के साथ। तो आया क्या हमारे पास x+1 ये dx। अब हमें इसको सोल्व करना है, इस पे लिमिट लगानी है ये और इसको भी सोल्व करना है। यहाँ पे लिमिट लगी -1 से 2 और यहाँ से क्या मिलेगा आपको अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास ये लाइन की क्वेश्चन है क्योंकि किसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है। लिमिट हमें ये दी हुई है तो और यहाँ पे वर्डिंग क्या बोली है एक्स एक्सिस। तो फिर यहाँ पे हम इवन या और चेक नहीं करेंगे। तो करना क्या हमें, अब पहले हम ये चेक करेंगे y को 0 रखेंगे, यहाँ पे y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0। अब हमें देखना है क्या ये x की 0 वैल्यू इसके बीच में आती है या -1 और 2 के बीच में कहीं 0 आएगा, तो ये आएगा। तो फिर हमारा फंक्शन टूटेगा -1 से 0 और 0 से 2। तो देखेंगे हम -1 से 0 हमारे पास ये फंक्शन किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ पे बाहर क्या लेंगे हम लोग माइनस, प्लस 0 से 2 x की वैल्यू क्या होती है हमारे पास पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पे डायरेक्ट क्या रहेगा x और dx और इसको सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है, ये लाइन की इक्वेशन है, ये भी 1 और ये भी 1। तो यहाँ पे x एक्सिस लिखा हुआ है
तो यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि एक्स एक्सिस का यूज जब होता है तो हम ना तो इवन चेक करते हैं ना ओड चेक करते हैं, तो डायरेक्ट फिर यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास लिमिट क्या है 2 से 4। लेकिन उससे पहले हमें करना क्या है, 2y माइनस एक्स प्लस 8 में y की जगह क्या रख के देखना है हमें 0, और हमें चेक करना है कि यहाँ से जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, इसको उधर ले जाओ, x इक्वल टू 8, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी क्या वो 2 और 4 के बीच में है, तो क्या यहाँ पे जो 8 है वो 2 और 4 के बीच में आएगा, तो ये नहीं आएगा। तो फिर हमारी लिमिट डायरेक्ट क्या रहेगी 2 से 4, और यहाँ पे क्या लिमिट x में है, तो यहाँ पे क्या आएगा y और dx, तो 2 से लेके 4 y हम यहाँ से उठा के रखेंगे, क्या इसको डिवाइड में लेके आएंगे, क्या आएगा माइनस एक्स प्लस 8 बाय में 2 dx, और इसको सोल्व करेंगे तो फिर यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है कोस की फॉर्म में, और लिमिट दी हुई है 0 से 2 पाई। तो कोस के लिए हमें पता ही है, हमारे पास जो क्वाड्रेंट सिस्टम है कोस के लिए वो क्या होता है, यहाँ पे ये 0 है, ये 90 है, यहाँ पे पाई है, और ये कितना 3 पाई बाई 2, और ये घूम के कितना आ जाएगा 2 पाई, तो यहाँ पे प्लस होता है, ये माइनस माइनस और प्लस, तो देखा जाए फिर हमारा फंक्शन टूटेगा यहाँ से क्या 0 से पाई बाई 2, कोस एक्स क्या रहेगा हमारे पास पॉजिटिव dx, और पाई बाई 2 से लेके 3 पाई बाई 2, तो इस हिस्से में ये हमारे पास क्या रहेगा नेगेटिव, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 क्या रहेगा हमारे पास कोस एक्स नेगेटिव dx, प्लस 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक ये हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे पॉजिटिव, तो क्या आएगा पॉजिटिव 3 पाई बाई 2 से 2 पाई तक कोस एक्स। तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगानी है अपर लोअर और अपर लोअर, और यहाँ से क्या निकालना है हमें अपना आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये कर्व है, और ये x के लिए हमारे पास लिमिट दी हुई है, और यहाँ पे क्या वर्डिंग लिखी हुई है एक्स एक्सिस, तो उसने एक्स एक्सिस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो फिर ना तो हम इसमें इवन या ओड चेक करेंगे, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छा लिमिट क्या है हमारे पास 0 से लेके 4, तो उससे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे y की जगह क्या रख के देखना है 0, तो करेंगे क्या वहाँ y की जगह 0 रखेंगे रूट 3x प्लस 4, तो यहाँ इक्वल टू में 0 3x प्लस 4x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -4/3, तो हम चेक करेंगे क्या -4/3 इसके बीच में आता है, तो ये नहीं आता है, तो डायरेक्ट हमारे पास लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4, और यहाँ पे क्या आएगा y और dx, तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 y की जगह हम यहाँ से क्या लिखेंगे 3x प्लस 4, और रूट का मतलब क्या होता है 1/2 dx, और इसका इंटीग्रेशन हमें पता ही है क्या है, पावर ऐड होगी और यहाँ से 3 डिवाइड में जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ से फिर क्या लिखा जाएगा अपर और लोअर लिमिट लगा के हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है, और ये हमारी लिमिट, अच्छा अगर हम 3 को उधर ले जाएं तो x माइनस 3 इक्वल टू में क्या आएगा 0, तो इस क्वेश्चन में हमने x माइनस 3 की जगह क्या रखेंगे 0, वाई स्क्र 4a स्क्र यहाँ पे क्या आएगा 0, तो वाई स्क्र इक्वल टू में क्या है 0, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो y में हमें दो लिमिट मिल चुकी है क्या 0 से लेके 4a, लेकिन हमने वैल्यू रखी कहाँ पे अपने, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा dy, लेकिन x क्या आएगा हमने 0 रखा कहाँ पे x माइनस 3 की जगह, हमने कहाँ पे 0 रखा x माइनस 3 की जगह। अच्छा इवन या ऑड इसमें चेक नहीं करेंगे, क्योंकि लिमिट अगर y में है तो फिर हमें क्या करना है, अगर लिमिट y में है तो हमें x की पावर चेक करनी है कि वो इवन है कि नहीं है, और यहाँ x की पावर क्या हमारे पास ओड, तो फिर यहाँ किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और करना क्या यहाँ 0 से लेके 4a, जिसको हम 0 पुट करते हैं ना उसको यहाँ पे लिखते हैं, मतलब यहाँ पे अगर x को 0 पुट करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं x, और हमने किसको पुट किया x माइनस 3 को, तो फिर यहाँ से क्या आएगा x माइनस 3, तो ये डिवाइड में जाएगा वाई स्क्र बाय में क्या आएगा 4a स्क्र, किसके इक्वल x माइनस 3 के, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्र बाय में 4a स्क्र, कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो 1 बाय में 4a स्क्र, अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो पावर क्या हमारे पास 2, तो 3 बाय में क्या आएगा यहाँ पे 3, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4a, अब यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड में 1 बाय में 12a का स्क्वायर, और 4a को लिखेंगे यहाँ पे, तो 4a कितनी बार आएगा यहाँ पे 3 पावर मतलब 3 टाइम्स, तो a और a से क्या गया a स्क्वायर,
और 4 से ये गया तो कितना आएगा यहाँ पे 3। तो ओवरऑल हमारे पास कितना है 4a y में 3, और ये क्या है हमारा आंसर। यहाँ पे क्या आएगा 4 4 जा 16, 16a/3, और ये क्या है हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास ये कर्व दिया हुआ है और एक हमारे पास लिमिट है। तो इसमें y की जगह हम क्या पुट करेंगे 0, 16x, और यहाँ पे क्या आएगा 0, 16x, और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0। तो हमें दो लिमिट मिल चुकी है x में। तो आएगा क्या हमारे पास 0 से लेके 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम y और dx। अब हम चेक करेंगे, देखा जाए इस क्वेश्चन में हमारे पास लिमिट x में है, तो चेक करेंगे क्या y हमारे पास इवन है, तो हमारे पास y क्या है इवन। तो इस क्वेश्चन में करना है कि हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करनी है 2 से। तो ये ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेशन, और 2 0 से लेके 4। दूसरा इस क्वेश्चन में क्या नहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे x एक्सिस या फिर y एक्सिस वर्ड नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे इवन या ओड। तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, यहाँ से y स्क्वायर किसके इक्वल है 16x के, तो रूट लगाएंगे तो कितना आएगा y इक्वल टू में 4 रूट x, देखिए y इक्वल टू में 4x की पावर कितना आएगा 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 तो बाहर ले जाएंगे, यहाँ पे x की पावर क्या आएगा 1/2 और dx। अब यहाँ पे कितना आएगा 8, इसका इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2, इसको घुमा के लिखेंगे तो क्या आएगा 2/3। लिमिट क्या आएगा 0 से लेके 4, तो बाहर क्या बना हमारे पास 16/3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 की पावर 3/2। लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो 0 आएगा। अब 16/3, 4 को क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है 3/2, 2 से 2 गया तो 16/3, 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128/3, और ये क्या हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास ये दिया हुआ है फंक्शन, और यहाँ पे जो x है वो कितना है 0 और π/6। तो यहाँ पे 3x है, हम थोड़ा इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x, और यहाँ पे कितना आएगा 3 π/6। तो काटेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 0, 3x और π/2। तो देखेंगे जो 3x है हमारा 0 से 90 के बीच में क्या होता है पॉजिटिव। तो फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे 0 से 0 से क्या लेंगे हम फिर यहाँ पे यही π/6, और हमने चेक कर लिया यहाँ पे 0 से 90, अगर 3x हमारे पास है तो वो क्या आएगा 0 से 90 कोस पॉजिटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे कोस 3x और dx। ऐसे भी इस क्वेश्चन में y की जगह 0 रख के इसको चेक करेंगे, क्या y की जगह क्या रखेंगे 0 कोस 3x। कोस जो होता है हमारे पास 0 किस एंगल पे होता है, कोस हमारे पास 0 किस एंगल पे आएगा 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे 3x आ गया कितना हमारे पास 90 डिग्री, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास π/6। अब हमें चेक करना है कि ये जो हमारी लिमिट है क्या 0 और π/6 के बीच में है, तो इसके बीच में नहीं है, ये खुद एक लिमिट है। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 0 से लेके डायरेक्ट π/6, और इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से क्या आएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स, और लिमिट क्या रहेगी 0 से π/3, और यहाँ पे y इक्वल टू क्या दिया हुआ है ये क्या y इक्वल टू में क्या दिया हुआ है साइन 2x, और यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी 0 से π/3। तो इस क्वेश्चन में करना क्या हमें, इस क्वेश्चन में हमें दोनों एरिया निकालने हैं। मान लीजिए यहाँ से इंटीग्रेशन 1 क्या आएगा 0 से π/3 साइन एक्स और dx, और यहाँ पर भी सेम क्या आएगा हमारे पास इंटीग्रेशन सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 से π/3, और क्या आएगा साइन 2x dx। वैसे भी हम इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब लिमिट लगती है किसी फंक्शन पे तो वो इंटीग्रेशन की बजाय हम उसको क्या बोल सकते हैं एरिया 1, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास एरिया 2। तो बस हमें यहाँ से आंसर निकालना है और बाद में इसको कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब इसका क्या निकालना है रेशियो, एरिया 1 डिवाइड बाय में एरिया 2, और वहां से क्या बनेगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है और पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है। पीस वाइज मतलब इसके दो टुकड़े में पड़े हैं, और हमें इंटीग्रेशन क्या निकालना है 0 से लेके 4। तो देखा जाए हमारे पास x के जो वैल्यू है यहाँ पे 2, वो 0 और 4 के कहाँ पे आती है बीच में आती है, 0 से लेके 4 के बीच में क्या आएगा
हमारे पास 2। तो हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ टूटेगी फिर यहाँ पे, 0 से 2 और 2 से 4। तो 0 से 2 का मतलब क्या होता है, 2 के छोटे के लिए। तो 2 से छोटे के लिए हमारे पास फंक्शन क्या आएगा यहाँ से। अच्छा दूसरा, 2 से छोटा हम कोई नंबर इसमें रखेंगे, जैसे कि हमने 1 रख दिया, तो ये हमारे पास जो मोड हटेगा किसके साथ हटेगा, यहाँ माइनस के साथ। तो क्या आएगा यहाँ से -x, और ये -2 क्या बनेगा, +2 तो ओवरऑल कितना आएगा, -x + 4। तो लेस देन 2 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है यहाँ से, -x + 4 और dx प्लस, अब 2 से ग्रेटर के लिए, तो क्योंकि 2 से लेके 4, 2 से बड़ा नंबर, तो उसके लिए फंक्शन क्या हमारे पास यहाँ से ये, तो x² - 2 dx। अब हम इन दोनों पार्ट को सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट लगाएंगे, यहाँ पर भी सेम, और ऐड करेंगे, तो फिर वहां से क्या मिलेगा आपको, हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हमारे पास ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास कर्व दिया हुआ, लिखा हुआ है x = 4, x = a, और हमें यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की। तो ये हमें a को यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट। तो करना क्या इस क्वेश्चन में यहाँ पे, तो पहले तो हम y को 0 रखेंगे, इसमें x = में y², x y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो अब यहाँ पे लिमिट लगेगी हमारे पास, x क्या है, 0 से लेके 4 तक, और यहाँ पे क्या रहेगा, y dx। अब देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये हमारे पास 0 से लेके 4, 0 से लेके 4 हमारे पास लिमिट x में है, और यहाँ पे जो y है उसकी पावर क्या है, e1। तो फिर हम बाहर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके 2 से। तो ये हमारे पास फर्स्ट एरिया आएगा, एरिया 1। सेम सेकंड एरिया हम लोग कैसे निकाल लेंगे, यहाँ पे लिमिट क्या रहेगी हमारी, 0 से लेके a तक, 0 से लेके a, और यहाँ पे क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा यहाँ पे, सेम यहाँ से क्या, y, और बाहर क्या आएगा, 2 क्यों आएगा, क्योंकि लिमिट x में है और y क्या, e1, और ना x x से लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, 0 से लेके a dx। तो करना क्या है यहाँ पे, 2, 0 से लेके 4, y की जगह यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर, ये उस साइड की पावर, तो x की पावर कितनी बनेगी, 1/2 y। तो क्या आएगा यहाँ पे 1/2 डी वाई, सॉरी ये पे कितना आएगा हमारे पास, dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 2, और यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 3/2, बाहर क्या आएगा 2/3, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके 4, तो 4/3। जब हम इसमें 4 रखेंगे तो 2 की पावर 2 कटेगा 3, और यह कितना आएगा 8। ओवरऑल कितना बनेगा हमारे पास, 32/3। सेम यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे y को क्या रखेंगे, 2, x की पावर क्या रखेंगे यहाँ से 1/2 dx, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके a। तो यहाँ पे आएगा क्या 2, और x की पावर क्या आएगी यहाँ पे 3/2, इसको घुमा के लिखेंगे तो 2/3, और लिमिट क्या रहेगी 0 से लेके a। तो ये हमारे पास कितना है 4/3, और इसमें लिमिट लिखेंगे a की पावर 3/2, माइनस में 0 लिखेंगे तो 0। तो अब इसने बोला क्या हमारे पास कि ये जो एरिया है हमारे पास, एरिया जो 1 है वो, जो सॉरी जो एरिया 2 है हमारे पास, वो एरिया 1 का क्या है, हाफ है। वो एरिया 1 को कितने हिस्सों में काटेगा, 2 हिस्सों में काटेगा। तो एरिया 2 कितना है हमारे पास, यहाँ से ये पड़ा है 4/3, a की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2। एरिया 1, एरिया 1 कितना निकालना हमने यहाँ से, 32/4, 32/3। तो 3 से 3 गया, 2 से इसको काट दिया, कितना आएगा 16, 4 से गया तो कितना आएगा यहाँ पे 4। तो a 3/2 इक्वल टू में कितना है 4। 4 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, अभी जो पावर है वो इस साइड आएगी, तो पावर जो उल्टी होके आएगी, मतलब क्या 4 की पावर कितना बनेगा 2/3, और ये क्या आएगा हमारा आंसर।